महाराज दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी राजा थे। वे अयोध्या में राज करते हैं। 3 पत्नियां हैं उनकी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। लेकिन राजा निसंतान थे। एक बार वशिष्ठ ऋषि की जो पत्नी है अरुंधति जी, वशिष्ठ ऋषि से कहती हैं, महाराज दशरथ जी के कोई संतान नहीं है और आप उनके कुल गुरु हो, आचार्य हो। ऐसी कोई कृपा करो, कोई यज्ञ कराओ कि उनके यहां पर संतान हो। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, बोले देवी मन तो मेरा भी बहुत है क्योंकि मेरी यजमान है। देखो जितना पुरोहित जो है आचार्य अपने यजमान के बारे में सोचता है कि मेरे यजमान समृद्धिवान बने, सुख संपन्नवान बने, मेरे यजमान का कल्याण हो। आज वशिष्ठ ऋषि कहते देवी मन तो मेरा भी बहुत है कि उनके संतान हो, पर राजा ने एक बार भी कभी अपनी इच्छा को मुझसे प्रकट नहीं किया। बोले इच्छा मैं प्रकट कर दूंगी, आप चिंता मत करो। आज अरुंधति जी अपने पोते को गोद में लेकर के दशरथ के महल में पहुंची। दशरथ जी ने प्रणाम किया गुरु माता के लिए और जैसे उस बच्चे की चुकटी भर ली, गोद में जो पोता लग रहा था, रोने लगा, जोर जोर से बिलखने लगा। दशरथ जी ने कहा गुरु माता बच्चा भूखा है क्या, कैसे रो रहा है? बोले महाराज इसलिए नहीं रो रहा कि भूखा है, ये इसलिए रो रहा है कि मेरे बाबा तो यहाँ पर पुरोहिताई करते हैं, आचार्य पद करते हैं, लेकिन मैं किसकी पुरोहिताई करूंगा, मैं किसका आचार्य पद संभालूंगा, ये इसलिए रो रहा है। दशरथ जी के मन में संतान का भाव जागृत कर दिया। दर्पण के आगे गए, दर्पण देखा तो यहां से बाल सफेद पड़ गए। मन में बड़ी गिलानी हुई, चौथापन आ गया, मेरे संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। जब तक अपनी वृथा को आप गुरु के सामने नहीं रखोगे तो गुरु कैसे करेगा? गुरु के जी के पास पहुंचे, गुरुदेव चौथापन आ गया, मेरे कोई संतान नहीं है, ऐसी कोई युक्ति कराओ, ऐसा कोई यज्ञ कराओ, कोई अनुष्ठान कराओ जिससे मेरे संतान हो। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं महाराज आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। बोले देखो मैं कराने को तो मैं भी इस यज्ञ को करा सकता हूं। अब देखो पहले हर चीज में एक मर्यादा होती थी साहब। वशिष्ठ ऋषि परम ज्ञानी परम विद्वान हैं, कौन नहीं जानता उनके लिए। अब क्या करें? बोले कराने को तो मैं भी करा सकता हूं, लेकिन इसके जो विशेषज्ञ हैं कराने के केवल श्रृंगी ऋषि हैं, और आप उनके पास जाओ, उनसे निवेदन करो, यदि वो पुत्र यज्ञ को सफल करा देते हैं तो निश्चित कृपा होगी। आज वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि के पास में दशरथ जी को भेजा। श्रृंगी ऋषि आते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से क्षीर चरु लेकर के स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। राजा से कहा इस अपनी रानियों को खिला देना, आपकी यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग दिया, अर्धभाग सुमित्रा को दिया और कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजने लगी। सब लोगों के मन में आनंद है कि नौमी तिथि मदो मासे पुनीता शुक्ल पक्ष